हेलो लाडला, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? सो वेलकम बैक। कि आप अच्छे होंगे और मेरी उम्मीद है कि आप 10th की प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लेक्चर 2 लेके आए हैं। लेक्चर 2 देखने से पहले ये वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम क्या आप सबके लिए लेके आए हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूं जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा से हमने टॉप 10 प्रश्न लेक्चर 1 में करा दिया था और आज बच्चों लेक्चर 2 में 11 से 30 तक यानी 20 प्रश्न हम देंगे। तो आप तैयार हैं? फटाफट अगर आप सब तैयार हैं तो कमेंट में 1 दबाएं। आगे बढ़ूं, चलिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे। मैंने 10 तक प्रश्न पहले लेक्चर में करा रखा है। अगर आपको देखना है तो इसका लेक्चर 1 देख सकते हैं। ऐसे सारा वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दिया जाता है सब्जेक्ट वाइज। आइए आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन 11 है बच्चों विद्युत बल्ब में। क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। अब आपको बताना है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तांबा के तार का, लोहे के तार का, एल्युमिनियम के तार का या फिर टंगस्टन के तार का? तो आपका जवाब क्या है? सर आपने पिछले लेक्चर में बताया था टंगस्टन के तार का। किसका बच्चों? टंगस्टन के तार का। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपसे कोई पूछता है कि टंगस्टन कौन सा धातु है, तो आप जवाब दीजिएगा कि टंगस्टन मिश्र धातु है। कौन सा धातु है? टंगस्टन कौन सा धातु है? कौन बताएगा कौन सा धातु है? तो सर ये मिश्र धातु है। चलिए ये कौन सा धातु है? मिश्र धातु है। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? आपके दिमाग में एक बात या फिर थॉट आई होगी कि कैलोरी का मतलब क्या होता है। ये एक इकाई है जो मापन में इसकी जरूरत होती है, माप तौल में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है अभी 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। एनी स्टूडेंट मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इसका कौन बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 0.24। क्या हो जाएगा? 0.24। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है 13। ये लो क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू आपके स्क्रीन पे। 1 विद्युत यूनिट बराबर है। अब आपको बताना है कि 1 विद्युत यूनिट के बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए है 1 वाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के, 1 जूल के या फिर 4.2 जूल के। तो आपका जवाब क्या है? फटाफट बताइए आपका जवाब क्या है। सर मेरा जवाब तो यही है 1 किलोवाट घंटा। क्या है बच्चों? 1 किलोवाट घंटा। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है लाडला 14। चलिए किलोवाट घंटा का मात्रक है विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या है? आपका जवाब क्या है? फटाफट कमेंट दीजिए।
चलिए, तो किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? फिर से सुनिएगा, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विद्युत धारा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन डी है चालकता। चलो कितने बच्चे इसका जवाब देंगे? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत धारा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। आज हम मात्रक बहुत ही दिखाएंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में मात्रक से भी बहुत अच्छे यानी कि 2, 3, 4 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन, वोल्ट, वाट, जूल। आपका जवाब क्या है? फटाफट बताइए, आपका जवाब क्या है? तो बच्चों विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट। जब विद्युत शक्ति की बात होगी तो अपने आप पे वाट लगनी चाहिए, राइट ना। चलिए वाट हो गया। आगे बढ़ रहा हूं। प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे है 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। चलिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं आपको बताना है। इस बार आपसे चूक नहीं होनी चाहिए, बोलो नहीं ना होगी। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पे, जूल पर कूलम किसके बराबर है? जूल पर कूलम किसके बराबर है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, किलोवाट आवर। बताओ कितने बच्चे के पास में पावर है इस सवाल का जवाब देने का? फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पे। लाडला, आप एक बात को याद रखिएगा, जब एग्जाम में जाते हैं ना तो जो प्रश्न पढ़ते हैं तो ऑप्शन सारे पढ़िएगा। ऑप्शन सारे पढ़ने के बाद उसी में आंसर आता है। जितने ऑप्शन मिलेंगे उतने दिल में रिएक्शन होंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है क्या? बताइए फटाफट। ऑप्शन ए है कैंडेला, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी है केल्विन। आपका जवाब क्या है बताइए। तो सर, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है बच्चों? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। आगे बढ़ू ना। चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 20 है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। ये चारों में से आपको जवाब देना है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए दे रहा हूं ओम, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है एम्पियर। आपका जवाब क्या है? बताओ फटाफट, बताओ तो फटाफट। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है बच्चों? वोल्ट। इससे पहले ही क्वेश्चन आया था, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। अब आपको बताना है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो सर, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, जूल होता है, क्या होता है? फटाफट कमेंट करके इसका जवाब बताइए। आप लोग बताइए फटाफट। तो बच्चों जान लो कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। चलिए आगे बढ़ू क्या? चलिए बिल्कुल, मैं आगे बढ़ रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पे, गौर से क्वेश्चन को देखिए और वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आइए, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा नहीं, प्रबलता, प्रबलता का ऐसा ही मात्रक, एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल, बताओ फटाफट। चलो, इसका जवाब सबसे पहले किसका आएगा, लग रहा है इस बार किसका आएगा? राजीव बताओ, तुम बताओ फटाफट, किसके पास में इसका जवाब है फटाफट। तो विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। आगे बढ़ू ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। एनी स्टूडेंट मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। कोई विद्यार्थी फटाफट कमेंट कीजिए इसका फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। अब बताना है बाबू, इसका ऑप्शन ए है बहुत अधिक, ऑप्शन बी है बहुत कम, ऑप्शन सी है 3 एम्पियर, ऑप्शन डी है बच्चों 4 एम्पियर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो सर, लघु पथन के समय ना परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसा है ना जवाब का? तो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके स्क्रीन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आंसर क्या होगा? कितना एम्पियर होगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको थोड़ा बना दीजिए। तो आइए हम बना देते हैं। बच्चों, आपको बताना है कि ये 1 मिनट क्या है? ये 1 मिनट हमारा टाइम है। क्या बच्चों? टाइम है 1 मिनट। तो 1 मिनट को पहले हम कर लेंगे सेकेंड में। क्या कर लेंगे? सेकेंड में। तो कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। क्या हो गया? 60 सेकेंड। अब ये आपको दे दिया है 120 कूलम आवेश। तो आवेश बराबर क्या हो गया बच्चों? 120 कूलम। अब आपको चाहिए धारा का मान। यहाँ मान लीजिए कि विद्युत धारा का मान मांग रहा है, ठीक है? तो आपको बताना है, आप बताइए फटाफट, विद्युत धारा बराबर वाट। तो आपको बताना है कि धारा बराबर फार्मूला क्या होता है? फटाफट बताओ। तो धारा बराबर होता है सर आवेश अपॉन टाइम। तो अब बताओ मुन्ना कि यहाँ पे आवेश का मान कितना है? 120 है और टाइम कितना हो गया? सेकेंड में कर दिए हैं तो 60। कटम कुटिम यानी 6 से 2 में गुना कर दिए, 6 दूना 12 यानी 120। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे हो गया 2 एम्पियर। क्या हो गया बच्चों? 2 एम्पियर। तो आंसर देखेंगे 2 एम्पियर, मार देंगे खचाक से। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। यहाँ पर विद्युत धारा का मान पूछ रहा है यानी एम्पियर में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों आपकी स्क्रीन पे। 26 क्वेश्चन क्या है? गौर से देखिएगा। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। अब आपको बताना है कि इसमें से चालक कौन है। हम चेक करें क्या? बताइए, चेक करें क्या? फटाफट चेक करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभ्रक जो होता है, ये अभ्रक जो होता है बच्चों कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है।
और कांच जो होता है सुचालक होता है, सुचालक होता है। अब बताइए चीनी मिट्टी क्या होता है? ये भी कुचालक होता है। क्या होता है? ये भी कुचालक होता है। अब मन में सवाल होगा कि सर मेरा आंसर तो यही हुआ, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम विद्युत का क्या होता है? बाबू बताओ फटाफट। चालक। कोई दिक्कत? एल्युमिनियम के तार नहीं देखे आप लोग? हो गया सी एल्युमिनियम। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है लाडला 20 नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किसमें? बताइए फटाफट। गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये डीसी का मतलब क्या हुआ? तो डीसी का मतलब होता है हेने या हेने समझाते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, समझ रहे हैं ना बात? डायरेक्ट करंट। तो विभक्त वलय प्रयुक्त होता है डायरेक्ट करंट में, ठीक है? डायरेक्ट करंट मोटर में। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ू। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपके स्क्रीन पे। देखना शेष है कितने बच्चे इस सवाल में विशेष कर पाते हैं। आइए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, फिलामेंट। फिलामेंट के बारे में बताना है बच्चों। नाइक्रोम का, ऑप्शन बी है टंगस्टन का, ऑप्शन सी है लोहा का, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या है? आइए हम लोग रापची के स्टाइल में देखने वाले हैं कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है टंगस्टन का। इसका होता है बच्चों टंगस्टन का। अगर आपसे कोई पूछता है, यानी एग्जामिनर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है कि टंगस्टन ये जो है कौन सा धातु है, तो जान लीजिए कि ये मिश्र धातु है। कौन सा धातु है? मिश्र धातु है। चलिए तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने वाले हैं 29। आइए हम लोग देखने वाले हैं किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ऑप्शन ए है विद्युत मोटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है वोल्टमीटर, ऑप्शन डी है विद्युत जनित्र। आपका जवाब क्या है? बताओ गणित। तुम बताओ गणित इस बार पक्का बताओ। हम तो बहुत सारे बच्चे का नाम जानते भी नहीं है, तो आपको बताना है इसका आंसर। 21 युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत जनित्र। क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र। आगे बढ़ो, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है बच्चों 30। हम लोग यहीं पे क्वेश्चन नंबर लास्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। ऐसे मान लीजिए कि सौर ऊर्जा को सीधे हम विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है डेनियल सेल, सुख सेल, ऑप्शन सी है बच्चों सौर सेल, ऑप्शन डी है एवरेरी सेल। तो आपका जवाब क्या है? सौर सेल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो मैं देखना चाहूंगा कि अभी तक 20 प्रश्न में 20 कितने बच्चे को सही हुआ है, या फिर 20 में कितना मार्क्स आप लोग लाए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं विद्युत का बात करने के बाद, यानी विद्युत धारा समाप्त आज हो गया, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।